स्वागत है दोस्तों हमारा आपका एक नए वीडियो में हमारे एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या ट्रांसफार्मर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो आप इसे पढ़ना ना भूलिए। ठीक है, और आज के बाद में आपको कोई भी डाउट ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं बचेगा। आखिर हम आज जान ही जाएंगे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ये आपको आज 7 नंबर या 5 नंबर पक्के करवा के जाएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर साल क्वेश्चन पेपर यानी 12th में पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये आज वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे पढ़ना ना भूलें। ठीक है, और ये बहुत आसान है, बहुत इजी। आप अभी देखना, ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर आखिर बनाया किस लिए जाता है, क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, पहले आप सुन लीजिए। ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब है भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, पास पास में दो, पड़ोस पड़ोस में दो कुंडलियां रखी, एक में धारा बहाकर उसके मान में चेंज किया, जिससे पड़ोस जो कुंडली रखी है, पड़ोस में जो कुंडली क्या है रखी है, उसमें भी क्या होता है, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और उसमें क्या हो जाती है, एक धारा प्रोड्यूस हो जाती है, एक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इंड्यूस करंट। ठीक है, प्रेरित धारा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भी पड़ोस पड़ोस में दो कुंडलियां रखी होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होंगी, दो कुंडलियां पड़ोस पड़ोस में रखी होंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, क्या होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण, कौन सा उपकरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, कौन सा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, बदल देता है या मान को परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो वेरी इजी डेफिनेशन है, आपको कहना है, क्या कहना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के मान को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है, यानी हेर फेर कर देता है, क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देखो क्या कर सकता है, या तो फिर धारा के मान को बढ़ा देगा, या तो धारा के मान को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक, तो इसी बेसिस पे ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है, ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी जिसमें क्या करे, करंट को बढ़ा दे। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट को बढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा करंट को बढ़ा दिया जाता है। वह ट्रांसफार्मर जो निर्बल वोल्टेज, निर्बल वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज, निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा को, निर्बल वोल्टेज की क्या, प्रबल धारा को प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन सुन सकते हो, वह ट्रांसफार्मर जो निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा को क्या करे, निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा को प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित कर दे। ठीक है, प्रबल वोल्टेज की क्या करे, निर्बल धारा में परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखो हम क्या करते हैं, इनमें कुंडलियां हम अलग अलग टाइप से बनाते हैं। एक में क्या कर देंगे, मोटे तार की लपेटेंगे तो कम फेरों वाली हो जाएगी, और जब हम दूसरी में लपेटेंगे, पतले तारों की लपेटेंगे तो अधिक फेरों वाली। तो हमने वही भी लिख दिया है। इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं, मोटे तार की कम फेरों वाली होती है। ठीक है, यानी हम मोटे तारों से प्राथमिक कुंडली बनाते हैं, और वो कैसी होती है, कम फेरों वाली होता है। और क्या होती है, जो द्वितीय कुंडली होती है उसे हम क्या करते हैं, पतले तारों के द्वारा क्या करके बनाते हैं, तो क्या हो जाती है, उसमें अधिक फेरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा क्या होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जो निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा को प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा में, प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। सीधी सी बात है, इस कुंडली में इस ट्रांसफार्मर की कितनी कुंडलियां होंगी, दो, कौन कौन सी, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। ये देख लो, प्राथमिक और ये द्वितीयक। हालांकि उच्चाई ट्रांसफार्मर का चित्र यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है, मोटे तारों वाली लपेटी गई, तो इसमें कितने कम फेरे हैं। और जब द्वितीय कुंडली आप देखते हो, तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, पतले तारों के द्वारा लपेटा, जिसके कारण इसमें क्या हो गया है, फेरों की संख्या अधिक हो गई। ठीक है, तो ऐसा वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखो पड़ोस पड़ोस में दो कुंडलियां रखी हैं, एक में क्या करेंगे, धारा को बहा करके दूसरे उसके मान में परिवर्तन करेंगे। तो पड़ोस वाली जो कुंडली रखी है उसमें भी क्या होगा, उसके मान वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, जिसमें जिससे क्या होगा, उसमें भी एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे हम कहेंगे प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ध्यान देना। अब अगला जो है अपना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये ऊंचाई के एकदम से उल्टा होगा, ठीक है। वह ट्रांसफार्मर जो प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा को ना प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा को निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित कर देता है ना, निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित क्या कर देता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो यहाँ से, ठीक है। और बहुत आसान है, ठीक है। तो जो इसमें प्राथमिक कुंडली होती है वो कैसी होती है, पतले तारों के द्वारा और अधिक फेरों वाली होती है। और ठीक है, जो द्वितीय कुंडली होती है वो कैसी होती है, मोटे तार वाली होती है, और इसमें फेरे कितने होते हैं, कम ही होते हैं, ठीक है। तो आप कहना चाहो तो बहुत इजी वे में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वह ट्रांसफार्मर। बोल बोल के याद किया करो, ठीक है। क्या होता है वह ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर, तो वह ट्रांसफार्मर जो प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा को निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित कर दे, ठीक है। क्या कहलाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली पतले तार की, कौन कौन से तार की, पतले तार की, यानी बहुत ही पतला तार होगा, ठीक है। पतले तार की अधिक फेरों वाली होती है, और जो द्वितीय कुंडली होती है वो क्या होती है, मोटे तार की कम फेरों वाली होती है, ठीक है। अब रचना कैसे करेंगे, अब आते हैं इस पे रचना पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें नर्म लोहे की क्या कर लेंगे, पटलित क्रोड कर, पटलित का मतलब है एक के बाद में एक क्रोड रखना। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये आयताकार है, तो ये क्या है, पटलित क्रोड। जो ये लाइन आपको दिखाई गई है ये क्या है, पटलित क्रोड, ठीक है। जब आप कभी ट्रांसफार्मर अगर बनवाने जाते हो कहाँ पर, बाजार में, ठीक है, तो आपको ये पटलित क्रोड वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हमने तो आज देखा है, अगर आप नहीं देखो तो कभी ध्यान करना, ठीक है, जा करके। रचना, इनमें नर्म लोहे की आयताकार पटलित क्रोड होता है, जिस पर क्या होता है, तांबे के तारों की दो कुंडलियां लिपटी होती हैं, जिसको हम पहले वाले को क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय वाले को क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली। खत्म, खत्म नहीं है, अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हालांकि नहीं है, डरिएगा नहीं, ठीक है। इनमें नर्म लोहे का आयताकार पटलित क्रोड होता है, जिस पर तांबे के फेरों की दो कुंडलियां लिपटी होती है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। पहली वाले को क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय वाले को क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली। खत्म, ठीक। अब कार्यविधि यानी कि काम कैसे करेगा, ठीक है। तो काम करना इसको बहुत आसान है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, निवेशी सिग्नल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाते हैं। निवेशी सिग्नल का मतलब कोई धारा हम इसमें निवेश करेंगे, यानी लगाएंगे, यानी प्रवाहित करेंगे। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के मान एवं दिशा दोनों बदलने लगते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी बदलने लगते हैं, ठीक है। जब भी हम धारा बहाएंगे क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में हमेशा क्या होगा, चेंज अप होगा, ठीक है। इसमें प्राथमिक कुंडली में कौन सा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, दोनों कुंडलियों में एक ही क्रोड पर पास पास लिपटी होती है। हमने बताया जब पास पास रखी होती है, एक में धारा बहाकर उसके मान में परिवर्तन करोगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे पड़ोस वाली रखी वाली कुंडली में क्या होगा, उसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और क्या होगी, धारा जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होने लगता है, दोनों कुंडलियां एक ही क्रोड पर पास पास लिपटी होती है, इस कारण क्या होता है, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। वही याद करो, कौन सा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी जब भी कोई पड़ोस पड़ोस में दो कुंडलियां होंगे तो एक में धारा बहाओगे और मान चेंज करोगे तो क्या होगा, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, जिससे पड़ोस जो रखी है कुंडली पड़ोस में, उसमें भी क्या होगा, मान चेंज होने लगेगा, ठीक है। उसके भी चुंबकीय फ्लक्स में चेंजअप होने लगेगा, जिससे उसमें एक धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, इससे द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का, यानी जो पहले वाला प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का क्या था, आवृत्ति थी,
उसी आवृत्ति का द्वितीय कुंडली में क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसका मान क्या होगा, समय के साथ हमेशा चेंज होता रहेगा। मान एवं दिशा दोनों समय के साथ क्या होते रहेंगे, चेंज। ठीक है, तो हम ये देखो, हमने ये प्राथमिक कुंडली बना दी है, ये द्वितीय कुंडली, ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, जब भी क्या होती है, द्वितीय कुंडली को कम फेरों वाली रखते हैं और प्राथमिक कुंडली को क्या रखते हैं, अधिक फेरों वाली, तो ये बनती है अपचायी ट्रांसफार्मर। क्या बनता है, अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अगर आप अपचायी ट्रांसफार्मर का पूछ रहे हो, तो प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा को निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित करने का। ठीक है, अब पड़ोस में हमने उच्चाई ट्रांसफार्मर भी बना रखा है। ठीक है, जैसे प्राथमिक कुंडली क्या होंगी, कम फेरों वाली होंगी, और द्वितीय कुंडली क्या हो जाएंगी, अधिक फेरों वाली। जो कम फेरों वाली है वो मोटे तार से लपेटी जाएगी, और जो अधिक फेरों वाली है उसे कौन से तार से लपेटेंगे, पतले तारों से लपेटेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखो पूरा ट्रांसफार्मर का चित्र बना रखा है। ठीक है, अगर फ्लक्स आपको नहीं दिख रहा है तो हम फ्लक्स क्या करेंगे, दोबारा से लिख देंगे। लिख समझ में सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे क्या है, पूरा ट्रांसफार्मर का चित्र है। ये क्या है, पटलित क्रोड है। ठीक है, ये दो कुंडलियां हैं, जिसमें क्या करेंगे, हम पहली वाली में धारा बहाएंगे। ठीक है, जिससे इसके क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। यह पड़ोस में दूसरी कुंडली रखी है, और इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा। इस वाले से क्या करेंगे, धारा बहाएंगे, और हमें यहाँ पे करंट मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर का चित्र। और यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा है, डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये क्या है, द्वितीय क्षरण फ्लक्स, यानी जो भी क्या हो रही है, धाराएं क्षरित हो रही हैं, यानी नष्ट हो रही हैं, तो वही, या जो भी क्या हो रहे हैं, फ्लक्स नष्ट हो रहे हैं, उनको हम कहेंगे द्वितीय क्षरण फ्लक्स। ठीक है, ये प्राथमिक क्षरण फ्लक्स, इसमें भी क्या होगी, कुछ जो फ्लक्स है यानी फाई है, कुछ क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये प्राथमिक क्षरण फ्लक्स है, और ये द्वितीय क्षरण फ्लक्स है। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का चित्र। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो आप इसे ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से बहुत आसानी से रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, लगभग ये 10-12 मिनट का वीडियो है। अगर आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, तब भी अगर करके जाते हो तो 5 नंबर आपके पक्के होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण की अगर कोई पूछे ट्रांसफार्मर क्या है, तो बता दो, क्या बताओगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह यंत्र या वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के मान में चेंज कर देता है, क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या करता है, धारा के मान को बढ़ा देता है, दूसरा क्या होता है, धारा के मान को घटा देता है। ठीक है, तो जो बढ़ा देता है उसे कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो घटा देता है उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अब उच्चाई ट्रांसफार्मर में हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे बताइए, वह ट्रांसफार्मर जो निर्बल वोल्टेज की क्या करे, प्रबल धारा को प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली मोटे तारों की और कम फेरों वाली होंगी। ठीक है, और जो द्वितीय कुंडली होगी वो कैसी होगी, अधिक फेरों वाली, और पतले तारों की अधिक फेरों वाली होगी। ठीक है, अब अगला है, अब जैसा कि हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब चाहे ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जो क्या करे, प्रबल वोल्टेज की निर्बल धारा को निर्बल वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है, अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस ट्रांसफार्मर में भी 2 कुंडलियां होंगी, कौन कौन सी, प्राथमिक, कौन कौन सी, द्वितीयक। ठीक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को क्या करेंगे, प्राथमिक को करेंगे कि पतले तार की अधिक फेरों वाली बना देंगे, और द्वितीयक को क्या करेंगे, मोटे तारों की कम फेरों वाली बना देंगे, बस खत्म। और अगर रचना में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें नर्म लोहे का आयताकार क्या होता है, पटल क्रोड है, जिस पर तांबे की 2 कुंडलियां, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, या लपेटी जाती है। ठीक है, अब कार्यविधि क्या करो, एक में धारा बहाओ, दूसरे के मान में हमेशा चेंज होगा, और चेंज होने चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होगा, और चेंज होने से क्या होगी, धारा बहने लगेगी। ठीक, और उसका क्या होगा, मान एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहेंगे। तो इसी को कहते हैं हम चुंबकीय, इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप समझ गए हो, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।